हम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम सरकार होश में आओ, होश में आओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है और अगर शॉर्ट फॉर्म में कहे तो इसे यूसीसी भी कहते हैं, जो भारत का एकमात्र राज्य उत्तराखंड में लागू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूसीसी से जुड़े हर एक बात बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसीलिए नाजरीन, वीडियो के आखिर तक बने रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नाजरीन, यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लिंग, जाति या भेदभाव के सब पर बराबर लागू होता है। आइए जानते हैं कि पर्सनल लॉ क्या है। दरअसल अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जैसे अलग अलग धार्मिक समुदाय शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। हालांकि भारत में आपराधिक कानून यानी अपराध करने वालों के लिए कानून एक समान है और सभी पर एक तरह से लागू होते हैं। पर्सनल लॉ ब्रिटिश काल में धर्मों की प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों को ध्यान में रखकर अलग अलग समय पर बनाए गए थे। अगर हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये भारत पर ब्रिटेन के कब्जे के समय से ही अस्तित्व में आ गए थे। हालांकि समय के साथ साथ इसमें तब्दीली होती गई। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू कोड बिल क्या है। ब्रिटिश राज के समय साल 1864 में एंग्लो हिंदू लॉ बना था, लेकिन इसे महिलाओं के लिए काफी भेदभाव माना जाता था। देश के आजाद होने के बाद बाल विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलों में बदलाव के लिए साल 1956 में हिंदू समुदाय के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया। हिंदू कोड बिल पास होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार मिल गए, जिसमें उनके लिए पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना भी जरूरी है कि हिंदू कोड बिल हिंदू समुदाय के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख समुदाय पर भी लागू होता है और ये समुदाय इसका विरोध भी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। मुस्लिम समुदाय में शादी, तलाक, उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अब तक पालन करता रहा है, लेकिन कुछ तबका इसे भी महिला विरोधी बताता रहा है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। साल 2019 में संसद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 लाया गया, जिसमें ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि ये उनके पर्सनल लॉ पर हमला है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने यह घोषणा की कि वे राज्यों में यूसीसी लागू करेंगे। अधिकतर विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनका यूसीसी को लेकर विरोध रहा है। उनका कहना है कि भारत में इतने धर्म व जाति से भरे लोग हैं, सभी के लिए एक जैसा कानून कैसे लागू किया जा सकता है। वहीं अब वर्तमान में उत्तराखंड भारत का पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू कर दिया गया है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि यूसीसी में क्या क्या कानून है। यूसीसी कानून के तहत हलाला पर रोक लगाई गई है, यानी अगर मुस्लिम समुदाय में किसी कारण से तलाक होता है और वह शख्स तलाक के बाद फिर से दोबारा शादी करनी हो तो उस औरत को दूसरी शादी करनी पड़ेगी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। इसी के साथ एक से ज़्यादा शादी करना गैर कानूनी हो गया है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यूसीसी में कानून बनाया गया है। इस्लाम में तो लिव इन रिलेशन हराम है
और जिसके लिए बहुत बड़ा गुनाह भी है। लेकिन ये कानून सभी धर्मों को लेकर है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशन में है तो माता पिता की मंजूरी जरूरी है। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रार के सामने अपने संबंध की घोषणा करनी होगी, जिसमें होने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा। रिलेशन टूटने पर महिला गुजारा भत्ता मांग सकती है। वहीं मुस्लिम लड़कियां 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकती है। सभी धर्मों के लिए लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। यूसीसी लागू होने से बाल विवाह पर रोक लगी है। यूसीसी को लागू होने के बाद बेटे बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। वहीं इस कानून को लेकर विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस मामले पर कहा है कि भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है। यूसीसी के लागू होने पर मुसलमानों को शरीयत कानून से हटाना चाहती है। यूसीसी लागू करने से पहले मुसलमानों की राय नहीं ली गई। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए और हिंदूवादी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जमीयत उलमा हिंद ने भी इस कानून को रिजेक्ट किया है और कहा है कि यह एक्ट मुसलमानों को हरगिज मंजूर नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा है कि मुसलमान शरीयत इस्लामिया पर पूरी तरह से साबित कदम रहेंगे और इस राह में आहिल होने वाले किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे। नाजरीन, यूसीसी को लेकर जो उलमाए हिंद ने और बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है, उस पर आपकी क्या राय है और इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।